अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मिर्च का अचार, और वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल का, जो बाज़ार में मिर्च का अचार मिलता है, जो बॉटल आती हैं। मैं पर्टिकुलर फिक्स नाम तो नहीं लूँगी इसमें, लेकिन आप जब इसको बनाएंगी और इसको खाएंगी तो आप समझ जाएंगी कि बिल्कुल मार्केट वाला बॉटल वाला अचार है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही बनकर तैयार होता है। इसकी सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो इसको बनाऊंगी मैं लाइट ग्रीन कलर की जो हरी मिर्च आती हैं उसके साथ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि कल जो मैंने व्लॉग अपलोड करा था तो उसके एडिटर में कुछ ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से एडिटिंग करी थी, चाहे वो कैप्शन हो या वॉइस ओवर हो या फिर कोई म्यूज़िक हो, वो सब ख़त्म हो गया था। जब मैंने वीडियो चेक करी थी तो सब था, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो गई थी उसके बाद जब मैंने उसको चेक करा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। जो लोग उसको देख रहे हैं एज अ साइलेंट व्लॉग उसको देखिएगा, और कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ऐसी मिस्टेक आगे कभी ना हो। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं मिर्च का अचार। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मिर्च ली हैं, और ये लाइट ग्रीन कलर की मिर्च हैं। जो नॉर्मल मोटा वाला मिर्च आता है अचार के लिए, ये वो नहीं है। ये पतली वाली हल्के हरे रंग की मिर्चें आती हैं, वो हैं। इसको मैंने धो लिया है और धोकर इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। आप किसी भी साफ कपड़े से इसको क्लीन करके रखें। मिर्च में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो मिर्च का अचार ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। बारीक बारीक इसको काटना है। इसको जैसे ज़्यादातर अचार मैं लंबाई में बनाती हूँ। इससे पहले भी अभी मैंने हफ्ते भर पहले एक अचार बनाया था जिसे मैंने लंबाई के रुख में काटा था। तो ये ऐसा नहीं कटेगा, ये गोलाई में ही कटेगा, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है ये वाला अचार इसी तरह से होता है। और इसमें सिंपल सा जाएगा नमक, हल्दी और पीली वाली राई। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी जाएगी। और साथ में जाएगी सौंफ, और ये है हींग। तो हींग मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ ये प्योर हींग आती है। ये जो गोल्डी या टॉप्स, इसकी हींग नहीं है, इसकी सिर्फ डिब्बी है। ये जो हींग है ये शोधी हींग के नाम से आती है। इसे दूधिया हींग भी कहते हैं। बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। अब मैं मसालों की क्वांटिटी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है 250 ग्राम मिर्च। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पीली सरसों ली है 2 चम्मच भर के। अगर आपका छोटा चम्मच है तो 2 से 3 चम्मच ले लेंगे, लेकिन 2 चम्मच भर के काफ़ी है। और ये इतनी बड़ी लौंग के साइज़ की मैंने डाली है हींग। मैंने बताया था कि हींग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 2 चम्मच भरकर ही इसमें नमक जाएगा। और अब जाएगी इसमें हल्दी, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। और बहुत ही थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी है। तो 2 चुटकी सौंफ डाली है मैंने, 2 बार में सौंफ डाली है। तो यूँ समझ लीजिए आप आधा चम्मच से कम, यानी 1/4 टीस्पून समझ लीजिए, इतनी मैंने पिसी हुई सौंफ डाल दी है। तो इन सबको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। एक जार में डालनी थी सारी चीज़ें, और इनको हल्का सा चला लिया था। इसका जो पाउडर है वो कोर्सली ही तैयार करना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार करेंगे, जिससे कि जो सरसों हैं उसके दाने टूटे टूटे से हो जाएं। तो तभी इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा लगता है। अब ये सारे मसाले मिर्च में डाल लेंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी मिर्चों पर जो मसाला है वो कोट हो जाए। अब एक पैन में हम मस्टर्ड ऑयल को गर्म करेंगे। जो बड़ा स्पून होता है, सर्विंग स्पून, 1 सर्विंग स्पून मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया है। जब ये तेल अच्छा गरम हो जाएगा तो उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं वो सीक्रेट चीज़ जो हम इस अचार में डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये है सिट्रिक एसिड, और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। इसे बहुत सारी रेसिपीज़ में हम डालते हैं, अचार में, चटनी में, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मैं उसमें डालती हूँ। तो मैंने अपने एक ब्लॉग में अपनी क्लीनिंग दिखाई थी, तो उसमें मैंने एक सर्टिफिकेट दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं फूड प्रिजर्वेशन कोर्स कर चुकी हूँ। फूड प्रिजर्वेशन का गवर्नमेंट डिप्लोमा हुआ था हमारे यहाँ पर, मैंने वो डिप्लोमा करा हुआ है। उसमें बहुत सारी अचार, चटनी, जैम, स्क्वैश, शरबत और बहुत सारी इसमें हमने रेसिपीज सीखी थी। और उसमें हमें सिखाया था कि किस तरह से चटनी को, अचार को, शरबतों को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। तो वो कोर्स था, तो उसमें हमें इसका यूज़ करना बताया था। तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी इजीली हर शॉप पर मिल जाता है। तो ऐसे ही मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दिएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आज मौसम तो नहीं था अचार का, लेकिन मैं व्लॉग में बता चुकी थी कि मिर्चें रखी हुई थी वो ख़राब हो रही थी।
तो आज मुझे डालना था। तो यहाँ मैंने बॉटल को स्टरलाइज करा था, तो वो थोड़ा गीली थी, तो उसको ड्राई करने के लिए मैं धूप में नहीं रख सकती थी, तो मैं इस तरह से गैस पर ही हीट से इसको ड्राई कर रही हूँ, सुखा रही हूँ। तो आप ध्यान रखें कि अचार कोशिश करें कि या तो सेरेमिक के पॉट में डालें या कांच के पॉट में डालें, और बॉटल अच्छी धुली साफ़ होनी चाहिए। हो सके तो आप उसको स्टरलाइज कर लें और बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी चटनी में, अचार में मॉइस्चर होता है तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो हमने तेल बहुत अच्छा सा गर्म करा था उसको ठंडा कर लिया है। अब ये बिल्कुल हल्का गुनगुना सा गर्म है, वो तेल हमने इसमें डाल दिया है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने तेल को और अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे, अगर धूप है तो धूप में इसको रख दें 1 दिन के लिए, और उसको बाद नेक्स्ट दिन से इसको कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो मैं अब दिखा रही हूँ कि ये 1 दिन मेरे पास तो धूप नहीं थी, मैंने किचन में ही इसको रख दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं अब दिखा रही हूँ आपको इस अचार की शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। बहुत मज़े का अचार बना था, बहुत खट्टा खट्टा। मैं ऐसा बनाती हूँ और मेरे घर में अचार कम ही बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला अचार ऐसा है कि इसको शौक से खा लेते हैं। और आपने देखा कि कितने कम इसमें मसाले पड़े हैं। ये बिल्कुल टेस्ट इसका बाज़ार वाले अचार जैसा है। और ये 3rd डे का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि 3rd डे इस अचार की शक्ल इस तरह से हो गई है। अब अगर आपको कचकचा ही पसंद है, मतलब कच्चा पक्का सा अचार पसंद है, तो इसको अगले दिन से ही कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको गला हुआ अचार पसंद है तो इसको 3 से 4 दिन के बाद खाना शुरू करिए। तो इस अचार को आप दाल, चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और हर रेसिपी का टेस्ट ही बढ़ा देगा। तो आई होप ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।